हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 करेंगे। 10th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का 6 चैप्टर, उसका प्रैक्टिस सेट 6.2। फर्स्ट एक्सरसाइज जो था प्रैक्टिस सेट 6.1, उसमें हम लोग ने मीन किया। मीन के 3 सब टाइप्स थे, 3 टाइप्स थे, 3 तरीके से हम लोग को मीन फाइंड करना था। पहला था डायरेक्ट मेथड, सेकेंड था अज्यूम मीन और तीसरा था स्टेप डिविएशन। जैसे उसमें 3 स्टेप्स थे या 3 मेथड्स थे मीन फाइंड करने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है मीडियन में सिंपली एक ही फॉर्मूला जो सब में एप्लीकेबल है। मीडियन में एक ही फॉर्मूला जो सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस एट 6.2 स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं, हम लोग जब मीन कर रहे थे तब मीन में क्लास जो होते थे कंटिन्यूस होते थे। मतलब ऐसे क्लास होते थे 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। मतलब मेरा पहला, अगर मैं पहले की बात करूँ नंबर ऑफ आवर्स, डेली नंबर ऑफ आवर्स 8 to 10, तो इसका लोअर लिमिट क्या है, इसका अपर लिमिट क्या है, 10 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसका लोअर लिमिट देखो 10 है, मतलब इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों सेम होगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास। ये एग्जांपल देखो 60 to 64 और 64 to 69, ये कंटिन्यूस क्लास है, ठीक है। बट यहाँ पे 69 अपर लिमिट 69 है और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट 70 है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट। तो इसको बोलेंगे नॉन कंटिन्यूस क्लास, ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर हम लोग को मीडियन करना है, मीडियन के सम्स करने, तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूस क्लास है कि नहीं। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं है कंटिन्यूस क्लास तो हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो L क्या है इसमें, L होगा लोअर क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट। यहाँ पे अगर मेरा क्लास है 8 to 10, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है मेरा, 8 है लोअर लिमिट। तो हम लोग के मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा n/2। n क्या है मेरा, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये फ्रीक्वेंसी, इसका एडिशन करके मुझे n मिलेगा अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। H क्या है मेरा, H का सिंपल वैल्यू, अगर H फाइंड करना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, H का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट सम कर लेते हैं। फर्स्ट सम, इसमें नॉर्मली 3 ही कॉलम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मीडियन में अगर क्लास कंटिन्यूस रहा तो 3 ही कॉलम्स बनेंगे। अगर नॉन कंटिन्यूस रहा, क्लास कंटिन्यूस नहीं रहा, तो 4 कॉलम्स बनेंगे। सो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम का एक टेबल बना लिया, जिसमें पहला आएगा क्लास, सेकेंड आएगा फ्रीक्वेंसी और तीसरा आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास तो मैंने लिख लिया 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 और 14 to 16। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ ट्रीज जो भी दिया होता है सेकेंड कॉलम में, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। तो मैं लाइन वाइज क्रोनोलॉजी में लिख लेती हूँ। 150 पहला है, फिर सेकेंड है 500, थर्ड है 300 एंड लास्ट इज 50, ठीक है। अब हम लोग को क्लास मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, हम लोग का मीडियन का फॉर्मूला क्या देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। ये हम लोग का मीडियन का फॉर्मूला है। तो हम लोग के पास L कैसे मिलेगा मैं बताती हूँ। n/2 कैसे मिलेगा, ये हम लोग का टोटल n है, ठीक है। इसको मैं ऐड करूँगी तो मुझे n मिल जाएगा, तो उसका मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो मुझे n/2 मिल जाएगा, माइनस CF और अपॉन F। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को फाइंड करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है, क्या है, लेस देन टाइप क्या कैसे करते हैं, 150 है तो 150 वैसे का वैसा 150 के साथ हम लोग उसके अल्टरनेटिंग जो भी नंबर्स होगा उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। 150 प्लस 500 ये हो जाएगा 650, 650 प्लस 300 ये हो जाएगा 950, 950 प्लस 50 ये हो जाएगा 1000। हम लोग क्योंकि यहाँ पे ऐड ही कर रहे हैं तो इसको ऐड करो, और ये जो लास्ट वाला टर्म है हम लोग को ये सब ऐड करके ही मिल रहा है। सो हम लोग का n 1000 हो जाएगा, ठीक है, n मिल गया। अब हम लोग को एक और काम करना है, हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड मीडियन क्लास। क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन क्लास के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करोगे, हम लोग को n/2 निकालना है, n/2 कितना आ रहा है, 1000 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 500 आ रहा है हम लोग को। तो हम लोग को चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, किसमें चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, किसमें, CF में, ठीक है। CF में चेक करना है कि 500 के रिलेटेड कौन सा नंबर आ रहा है। 500 से ज़्यादा चलेगा बट 500 से कम नहीं चलेगा। तो 150 देखो 500 से कम है तो ये नहीं चलेगा। 650 ये 500 से ज़्यादा है। अब तुम लोग बोलोगे 950 तो भी तो ज़्यादा है, 1000 भी तो ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो आ रहा है उसको लेना है हम लोग को। तो 500 के बाद 650 आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कौन सा क्लास आ रहा है, 10 to 12। 10 to 12 क्या हो जाएगा मेरा, मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा ये, मीडियन क्लास, ठीक है। ये मीडियन क्लास हो जाएगा। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी। मैंने मीडियन क्लास कैसे निकाला, मैंने n/2 किया,
n/2 क्या है, तो मुझे 500 मिला। तो मैं चेक करूँगी 500 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अराउंड कहाँ पे आ रहा है। 500 से ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम नहीं चलेगा। तो 650 आ रहा है, तो 650 कौन से क्लास में आ रहा है, 10 to 12, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, अब हम लोग का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 500। हम लोग फ्रीक्वेंसी हमेशा उसका करस्पॉन्डिंग क्लास का ही लेंगे। ठीक है, ये मीडियन क्लास है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास, उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी फ्रीक्वेंसी वही कंसिडर करेंगे। बट CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब सपोज ये मेरा फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसके ऊपर वाला जो भी होगा ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर करूँगी। मीडियन क्लास ये है, फ्रीक्वेंसी भी ये है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा जो भी मीडियन क्लास होगा उसका प्रीसीडिंग क्लास, मतलब उसके पहले वाले क्लास का कंसिडर करना होता है। ठीक है, ये मेरा मीडियन क्लास है ना, तो उसके पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो मुझे CF भी मिल गया। तो एक बार लिख लेते हैं, मीडियन क्लास क्या है मेरा, मीडियन क्लास 10 to 12। तो अगर 10 to 12 मीडियन क्लास है तो मेरा लोअर लिमिट क्या होगा, 10 होगा। लोअर लिमिट मिल गया मुझे। मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी 500 है, करेक्ट। और मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 150। ठीक है, H क्या है मेरा, H मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कोई भी, ये अपर लिमिट क्या है, 10 - 8 2 आ रहा है, 12 - 10 2 आ रहा है, 14 - 12 2 आ रहा है। तो हम लोग का H क्या है, हम लोग का H है 2। ठीक है, H के लिए फॉर्मूला नहीं निकालोगे और डायरेक्टली 2 लिखोगे तो भी चलेगा। अब फिर से हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, करेक्ट। L क्या है मेरा, L मैंने अभी फाइंड किया, L है मेरा 10। ठीक है, लोअर क्लास कौन सा है मेरा, लोअर लिमिट 10 है, तो 10 प्लस n/2 क्या है मेरा, n/2 है 500, 1000 था अपॉन 2 क्या तो 500, तो n/2 500 आया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है, ये लेना है, ये 650 लेना है कि 150 लेना है, 150 लेना है। क्यों, क्योंकि मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास वाला हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 अपॉन F क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 500 मल्टीप्लाई बाय 2, H क्या है मेरा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 500 माइनस 150 कर लो, 350 आ जाएगा। 350 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट यहाँ पे 350 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो आंसर आएगा 0.07। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 10 प्लस ये हो जाएगा 0.14। ठीक है, ये 0.7 आएगा। ठीक है, ये आएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, 350 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो 0.7 आएगा, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1.4 इज इक्वल्स टू 11.4 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आवर्स में बात हो रहा था। क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, तो आवर्स में पूछा है, तो हम लोग को मीडियन भी, हम लोग ने जो भी मीडियन फाइंड किया वो भी उसमें भी क्या लगेगा, आवर्स लगेगा। लास्ट को एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द मीडियन इज 11.4 आवर्स। ठीक है, अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना लेना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सेकंड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कंटिन्यूस क्लास है ना, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम कंटिन्यूस क्लास है, बट थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है क्योंकि थर्ड भी कंटिन्यूस क्लास है। फोर्थ क्वेश्चन बस डिफरेंट है क्योंकि फोर्थ नॉन कंटिन्यूस क्लास है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूंगी कि नॉन कंटिन्यूस क्लास को कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर सेम मेथड है, पूरा सेम है। ठीक है, आई होप अभी तक मीडियन का फॉर्मूला याद हो गया। क्या है मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। L क्या होगा मेरा, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, n/2 ये n मिल जाएगा, इससे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको कंसिडर करेंगे, मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास वाले को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 150 अपॉन F, ये फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा, मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, ईजी था, बहुत ईजी है। सेकेंड वाला सम देख लेते हैं। सेकेंड वाला सम क्या बोल रहा है, The frequency distribution table shows the number of mango trees in a grove and the yield of mangoes. Find the median of the data. तो एक डेटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मैंगोज कितने और नंबर ऑफ ट्रीज कितने। ठीक है, तो इसका मीडियन निकालना है। इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखो पहले तो 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 to 300। ये पहले तो कंटिन्यूस क्लास है, तो इसमें हम लोग को कोई मगजमारी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे और डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज दिया है, ये मेरा ऊपर वाला क्लास है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, दोनों को क्वेश्चन लिख लेते पहले। यहाँ पे हम लोग के कॉलम्स कितने बनेंगे, यहाँ पे हम लोग के 3 कॉलम्स बनेंगे। सेकेंड सम के लिए भी मैंने सेम क्लास लिख लिया, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया। तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स विथ 33
फॉलोड बाय 30, नेक्स्ट 90, फिर 80 एंड लास्ट इज 17. ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लें. अब हम लोग को सिंपली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? फर्स्ट 33 वैसे का वैसे रहेगा. 33 + 30 इज इक्वल्स टू 63. 63 + 90 इज इक्वल्स टू 153. 153 + 80 233. 233 + 17 250. तो मुझे n कितना मिल गया? n मिल गया 250. तो अभी नेक्स्ट काम जो है मेरा मीडियन क्लास फाइंड करना है. करेक्ट, मीडियन क्लास के लिए मुझे n/2 निकालना पड़ेगा. n/2 है मेरा 250/2 विच इज इक्वल्स टू 125. अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढूंगी 125 से ग्रेट, 125 के अराउंडिंग कौन सा नंबर है. तो देखो 33 छोटा है 125 से, 63 भी छोटा है, 153 125 से बड़ा है और इसी की यही नंबर के अराउंड 125 आएगा. तो मेरा मीडियन क्लास क्या हो गया? 150 to 200. ये मेरा मीडियन क्लास है. ठीक है, ये मेरा मीडियन क्लास है. ठीक है, मीडियन क्लास मिल गया. अब हम लोग आराम से सारे, ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा फिर, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इसके प्रीसीडिंग क्लास, मतलब 63 मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते जो भी क्वेश्चन है. यहाँ पे मीडियन क्लास लिख लेते. मीडियन क्लास इज 150 to 200. मीडियन क्लास क्या है? 150 to 200. नेक्स्ट लोअर लिमिट क्या होगा फिर? अगर 150 to 200 मेरा मीडियन क्लास है तो मेरा लोअर लिमिट क्या होगा? 150. हाइट क्या है मेरा? 200 - 150. 200 - 150 हो जाएगा 50. हाइट 50 मिल गया. करेक्ट. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा? फ्रीक्वेंसी है 90. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 63. सारी चीज़ें मिल गई है मुझे. n/2 कितना है मेरा? n/2 है मेरा 125. अब हम लोग को सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में और हम लोग को आंसर मिल गया. तो मीडियन इज इक्वल्स टू क्या है मीडियन का फॉर्मूला? L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H. L क्या है मेरा? L है मेरा 150. सिंपली वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो. स्टैटिस्टिक्स इसलिए स्कोरिंग होता है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से पूरा सम्स हो जाते हैं. L क्या है मेरा? 150 प्लस n/2 क्या है मेरा? n/2 है मेरा 125 माइनस CF क्या है मेरा? 63 अपॉन F क्या है मेरा? F है मेरा 90 मल्टीप्लाई बाय H क्या है मेरा? H है 50. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो ब्रैकेट का पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो 150 प्लस 125 माइनस 63 हो जाएगा 62 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 50. तो एक काम करते हैं, 150 को ऐसे का वैसे रहने देते. 62 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 90 कर लेते. तो 62 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो मुझे 62 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो मुझे आ जाएगा 3100 डिवाइडेड बाय 90. और ये 150 वैसे का वैसा. 3100 डिवाइडेड बाय 90 करो तो आंसर आ जाएगा 34.44. और ये 150 वैसे का वैसा. तो मुझे इसका आंसर मिला 150 + 34.44 इज इक्वल्स टू, सब में इज इक्वल्स टू डालना है, भूलना नहीं है. इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आंसर 184.44. ठीक है, ये 34.44 जो ये रिकर करते रहेगा 4 नॉन टर्मिनेटिंग है. तो हम लोग को कोई दो डेसिमल के बाद दो नंबर्स को कंसिडर करना है. तो यहाँ पे इसके लिए मैंने सिर्फ 4 लिया. तो मुझे आंसर मिल गया अप्रॉक्सीमेटली 144. ठीक है, 144.44. तो देयरफॉर द मीडियन ऑफ द डेटा, देयरफॉर द मीडियन ऑफ द डेटा is 184.44 मैंगोज. ठीक है, क्योंकि ये मैंगोज के बारे में था इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैंगोज लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. सेकंड क्वेश्चन भी इजी था. सेम थर्ड क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है. थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द स्पीड्स ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे. फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा. तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स दिया है km/h पे और ये नंबर ऑफ व्हीकल्स. तो ये मेरा ऊपर वाला क्लास हो जाएगा और ये मेरा फ्रीक्वेंसी. तो क्लास देखो क्या दिया है, 60 to 64, 64 to 69 एंड देन 70 to 74. मतलब समझ रहे हो ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है. फिर 74 से 75 to 79 एंड देन 79 to 84 और फिर 84 to 89. मतलब यहाँ पे कुछ कंटिन्यूस है और कुछ नॉन कंटिन्यूस है. ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन कंटिन्यूस क्लास की कैटेगरी में डालेंगे और इसको पहले हम लोग को कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी देखो इसके पहले के सम्स में
50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 और 350, 250 to 300. इवन इसके जो h, इसमें जो h था वो भी सेम थे, बट इसमें अगर मैं h फाइंड करूँगी, हाइट दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो भी अलग है. 64 माइनस 60 किया तो मुझे h मिल रहा है 4, 69 माइनस 64 किया तो मुझे h मिल रहा है 5. ठीक है, तो ये पूरा गड़बड़ क्लास है, इसको हम लोग को एक रिन्यू करना पड़ेगा, इसको पूरा एक कंटिन्यूस क्लास में प्रॉपर लेना पड़ेगा, फिर आगे हम लोग को सेम चीज़ें फॉलो करनी है. अब तक हम लोग 3 कॉलम्स बनाते थे. पहला कॉलम था क्लास, सेकंड कॉलम था फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड कॉलम था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. बट इसमें हम लोग को पहले बनाना है क्लास, फिर कंटिन्यूस क्लास, क्योंकि क्लास कंटिन्यूस नहीं है इस वजह से हम लोग का सेकंड कॉलम होगा कंटिन्यूस क्लास और थर्ड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी और फोर्थ होगा क्यूमुलेटिव. सो इस तरह से हम लोग को कुछ 4 टेबल्स बन जाएंगे. पहला होगा क्लास, कंटिन्यूस क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि क्लास को कंटिन्यूस क्लास में कंसिडर करें, क्लास को कंटिन्यूस क्लास में कंसिडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है. हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ता है, अगर क्लास को कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना है तो लोअर लिमिट से माइनस 0.5 करो. ठीक है, और अपर लिमिट को प्लस 0.5 करो. मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट को माइनस 0.5 और अपर लिमिट को प्लस 0.5. तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है मेरा 60 माइनस 0.5 करो तो मुझे आएगा 59.5. अपर लिमिट क्या है 64, तो प्लस 0.5 करो तो ये हो जाएगा 64.5. हो गया क्लास कंटिन्यूस. ठीक है, सेम इसमें भी, इसमें क्या था 64 था. अब देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास रखना है, मुझे क्या रखना है, मुझे कंटिन्यूस क्लास रखना है. सो यहाँ पे अगर मैं 64 को मैं अगर फिर से माइनस किया, अगर 64 को मैंने क्या किया, माइनस किया, तो मुझे आएगा 63.5. तो वही सेम देखो, कंटिन्यूस क्लास नहीं बनेगा. ये 64.5 है, 63.5 है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं. यहाँ पे उल्टा मैं एक चीज़, यहाँ पे 64.5 है ना, तो यहाँ पे भी मैं 64.5 ही रखूँगी. क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस क्लास चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 64.5 ही रखा. आगे 69 को, ये अपर लिमिट है तो अपर लिमिट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 69.5. ठीक है, अब देखो 70 यहाँ पे, इसको माइनस 0.5 करो तो मुझे मिल जाएगा 69.5. ये 74 है, ये हो जाएगा 74.5. ठीक है, ये 75 है, इसको माइनस करो 0.5 तो ये हो जाएगा 74.5. ये 79 है, अपर लिमिट है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 79.5. ये लोअर लिमिट है, तो इसमें भी अगर देखो, अगर तुम लोग ने माइनस किया 0.5 तो ये हो जाएगा 78.5. मुझे कंटिन्यूस चाहिए. ठीक है, इस वजह से मैं 79.5 को ही कंसिडर करूँगी. 79.5, 84 है तो ये हो जाएगा 84.5. ठीक है, यहाँ पे भी 84.5 क्योंकि ये कंटिन्यूस क्लास है. ठीक है, और लास्ट हो जाएगा 89.5. ठीक है, अब तुम लोग ना, अभी तक हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और हाइट फाइंड कर रहे थे, 64 माइनस 60, यहाँ पे मुझे हाइट मिल रहा था 4, यहाँ पे मुझे 5, मतलब चेंज हो रहा था हाइट. करेक्ट, यहाँ पे तुम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखो, सबका हाइट सेम है, सबका हाइट सेम होगा. 64.5 माइनस 59.5 करो, सबका हाइट क्या होगा, 5 ही होगा. देखो 64.5 माइनस 59.5, 69.5 माइनस 64.5, सबका 5 होगा. ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा हुआ. फ्रीक्वेंसी लिख लेते, फ्रीक्वेंसी है 10, 34, 55, 85 एंड 10 और फिर 6. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. 10 वैसे का वैसे 10 प्लस 34 ये हो जाएगा 44, 44 प्लस 55 ये हो जाएगा 99, 99 प्लस 85 ये हो जाएगा 184, 184 प्लस 10 194 और 194 प्लस 6 200. यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया, हम लोग को n मिल गया. n कितना है 200. ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ऐड ही कर रहे हैं, तो ये एक तरीका इसका फ्रीक्वेंसी का ही एडिशन हो गया है. ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास के लिए हम लोग को n/2 निकालना पड़ेगा. n/2 क्या है मेरा, 200/2 विच इज़ इक्वल्स टू 100. तो मुझे या तो 100 से ग्रेटर नंबर चाहिए या तो 100 चाहिए. तो 100 तो कहीं दिख नहीं रहे, बट 100 से ग्रेटर नंबर देखो 184 दिख रहा है ये 184. तो इसका ये कौन सा क्लास में आएगा, देखो ये क्लास को नहीं कंसिडर करना है, हम लोग को ये क्लास को कंसिडर करना है. ये मेरा क्लास है. अगर हम लोग ने ये क्लास को कंसिडर कर दिया तो हम लोग का आंसर रॉन्ग आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट किसका लेते हैं, मीडियन क्लास का. तो हम लोग को ये, जब हम लोग इसको लेंगे तो हम लोग को 75 लेना पड़ेगा, जबकि हम लोग का एक्चुअल लोअर लिमिट होगा 74.5. तो हम लोग का ये मीडियन क्लास हो गया. तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 184 नहीं होगा, उसके प्रीसीडिंग क्लास, मतलब उसके पहले वाला क्लास, मतलब ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सारी चीज़ें मिल गई. हाइट भी निकाल लेते हैं, हाइट है ये सबका हाइट है 5. ठीक है, माइनस करके देख लेना, सबका हाइट 5 है. अब हम लोग मीडियन की फॉर्मूला डालते हैं. मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, करेक्ट। एल क्या है मेरा, मेरा मीडियन क्लास था 74.5 टू 79.5, तो मीडियन मेरा लोअर लिमिट होगा 74.5, तो यहाँ पे 74.5। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का साइन, n बाई टू, क्या है मेरा 100, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, पहले निकाल देने से वही ईजी होता है ना, n अपॉन 2 लिखोगे फिर डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम होता है। माइनस सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा 99, माइनस 99 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है 85 मल्टीप्लाई बाय एच, क्या है मेरा, एच है मेरा 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 74.5 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 85 मल्टीप्लाई बाय 5, करेक्ट। ये हो जाएगा 74.5, अगर 5 डिवाइडेड बाय 85 किया मेरे को तो मुझे आंसर मिलेगा 0.058, ठीक है, मुझे आंसर मिलेगा 0.058, ठीक है। इसके आगे 8 फिर 8 हो रहा है तो इसको मैं डायरेक्टली 0.59 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके आगे ना मुझे आंसर मिला 0.0588, तो इसके पहले वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है तो इसको मैं डायरेक्टली ये नंबर को 9 में कंसिडर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 0.059, इसको प्लस करते 0.059 प्लस 74.5, तो अगर मैंने ये दोनों को ऐड ऑन किया तो मुझे मिलेगा 74.559, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो 74.559, या तो अप्रॉक्स का साइन डाल के तुम लोग 75 लिख सकते हो, तुम लोग की मर्जी, ठीक है। देयरफॉर या तो यही वाला टर्म लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं मिलने वाला, अप्रॉक्स लिखोगे तो भी चलेगा। देयरफॉर द मीडियन ऑफ द डेटा इज 75, बाजू में ऐसा लिख दो अप्रॉक्स, 75 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरा क्लास देखो किस में था, क्लास में था किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो इसमें क्या चेंज था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं था, इसमें तो हम लोग का क्लास सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम तरीके से निकाला, बस चेंज आया हम लोग का यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लोअर लिमिट को माइनस 0.5 करना था और अपर लिमिट को प्लस 0.5, ठीक है, और सिंपली हम लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के मीडियन निकालने हैं, तो पहले हम लोग क्लास देख लेते हैं। क्लास देखो क्या है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, फिर 80 to 90, 90 to 100। मतलब क्लास क्या है, क्लास कंटिन्यूस है, तो इसको कंटिन्यूस क्लास को फिर से कंटिन्यूस में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्लास ऑलरेडी कंटिन्यूस में और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम लोग को जैसे हम लोग ने फर्स्ट और सेकेंड सम के वैसे ही करना है। सो फोर्थ क्वेश्चन का भी मैंने क्लास लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, क्लास थाउजेंड्स में, क्लास किस में है, थाउजेंड्स में, ठीक है। मतलब हम लोग को जो भी अमाउंट, जो भी नंबर मिलेगा उसको हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 1000 में करना है। क्यों, क्योंकि क्लास बोला है 1000 में, ये जो भी चीज़ें दी हुई ना ये सारे थाउजेंड्स में दिए हुए हैं, मतलब 30,000 to 40,000 ऐसा। तो हम लोग को जो भी आंसर मिलेगा उसको हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12, 35, देन 20 फॉलोड बाय 15, 8, 7 एंड देन लास्ट 8, ठीक है। हम लोग को n मिल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले 12 लिख लेते हैं, 12 प्लस 35 47, 47 प्लस 20 67, 67 प्लस 15 82, 82 प्लस 8 90, 90 प्लस 7 97 एंड देन 97 प्लस 8 कितना हो जाएगा 105। तो n मिल गया मुझे 105, ठीक है, n मुझे 105 मिल गया। n बाई 2 निकाल लेते हैं, n अपॉन 2, n अपॉन 2 क्या होगा 105 अपॉन 2, तो n बाई 2 किया तो क्या मिला मुझे 105 डिवाइडेड बाई 2, तो 105 डिवाइडेड बाई 2 मुझे आएगा 52.5, 52.5। तो 52.5 के अराउंड कौन सा नंबर मिल रहा है देखो, 47 उससे छोटा है, 67 उससे बड़ा है, तो मेरा मीडियन क्लास मुझे मिल गया। मीडियन क्लास क्या होगा 50 to 60। सो 50 to 60 क्या है मेरा मीडियन क्लास है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 47, ठीक है, सब मिल गया। h क्या है मेरा, हाइट है मेरा 60 माइनस 50 करो, h हाइट मिल गया मेरे को 10, cf मिल गया 47, f मिल गया 20, लोअर लिमिट क्या है मेरा 50 और क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। n बाई 2 तो 52.5 है, ठीक है। अब फॉर्मूला डालते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है पूरे प्रैक्टिस सेट का। सो मीडियन इज इक्वल्स टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, करेक्ट। l क्या है मेरा, l है मेरा 50 प्लस n बाई 2 कितना है मेरा 52.5 माइनस सी एफ कितना है 47,
-47 अपॉन एफ, एफ क्या है मेरा 20 मल्टीप्लाई बाय एच, एच क्या है मेरा एच इज 10। ठीक है, कर लेते इसको सॉल्व। 50 प्लस 52.5 माइनस 47, 52.5 माइनस 47 मुझे आंसर मिल जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 20, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 प्लस ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 डिवाइडेड बाय 2 मुझे आंसर आ जाएगा 2.75। तो मुझे आंसर मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली नहीं, मुझे मिल रहा है आंसर 52.75। ठीक है, ये मुझे आंसर मिल रहा है। अब मैंने क्या बोला था, क्योंकि क्लास थाउजेंड्स में, क्लास किस में थाउजेंड्स में, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगी, तो मुझे आंसर आएगा 52,750। ठीक है, समझा? मुझे आंसर क्या मिलेगा 52,750, ये मेरा मीडियन है। देयरफॉर द मीडियन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ये तो डायरेक्टली लिख सकते हो, देयरफॉर द मीडियन ऑफ द डेटा, देयरफॉर द मीडियन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैम्प्स, क्योंकि लैम्प्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इज 52,750। यहाँ पे हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6.2, 4 ही सम्स थे। फर्स्ट सम इजी था, सेकंड सम भी इजी, फोर्थ सम भी इजी, इवन थर्ड सम भी इजी, बस थर्ड सम डिफरेंट है। थर्ड सम कंटिन्यूस क्लास में नहीं है, तो पहले उसको कंटिन्यूस क्लास में करना पड़ेगा और फिर सम सॉल्व करना पड़ेगा।